हे गाइस वेलकम टू द डे 24 ऑफ 90 डे स्टडी व्लॉग चैलेंज। अपने स्टडी व्लॉग चैलेंज को ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए मैं आज सुबह 5:15 के आसपास उठ जाता हूँ। मेरी आंख खुल जाती है। अब मेरे को अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा कहने का मतलब है जब मैं रात को सोता हूँ उसके बाद मेरी जब भी आंख खुलेगी तो मुझे उठना है और उसके बाद मैं चला जाता हूँ मुंह धोने के लिए। कुछ इस प्रकार गंदे से मिरर में अपना गंदा सा थोबड़ा देख के मैं मुंह धोता हूँ और उसके बाद फिर कैंपर में पानी खत्म हो चुका होता है क्योंकि कल मैं आलस के चलते पानी भर के ही नहीं लाया और मेरे पास गिलास या लोटा वगैरह कुछ था नहीं, तो जस्ट देसी स्टाइल में कुछ इस प्रकार पानी पी लेता हूँ क्योंकि पानी लिटरली बोतल में भी नहीं जा रहा था और सुबह सुबह मेरा बाहर जाके भर के लाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो उसके बाद मैं आज के दिन का पहला सेशन स्टार्ट करता हूँ। इसमें सबसे पहले लेता हूँ इंग्लिश की क्लास। इस क्लास के चलते चलते मेरा दिमाग कुछ भी करने को मन करता है। जैसे बीच में मेरे को चुल्ल मचती है कि मैं लैपटॉप में क्लास लूं और टेबलेट में नोट्स बनाऊं, लेकिन बनाने लगता हूं तो लगता है नहीं, नोटबुक में ही ठीक है क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है ना टैबलेट में नोट्स बनाने का। तो बस कुछ इस प्रकार इंग्लिश की क्लास करता हूँ खत्म। और उसके बाद सर ने बीच में बोला था कि अगर आप न्यूज़पेपर, पंचतंत्र की कहानियां और नॉवेल्स जो इंग्लिश में हो अगर आप पढ़ते हो तो इससे आपकी इंग्लिश मजबूत होगी। तो मैं गूगल पर सर्च करता हूँ पंचतंत्र की कहानियां, तो एक दो कहानियां पढ़ के मेरे को लगता है मैं पूरा अंग्रेज बन गया। तो बस तो इस सेशन को कुछ इस प्रकार करता हूँ खत्म और उसके बाद मैं चला जाता हूँ कैंपर में पानी भरने के लिए क्योंकि अब तो भैया हमें भी प्यास लगी है। कैंपर को भर के लाता हूँ रूम में और आज पानी ज्यादा ठंडा नहीं होता इसलिए डायरेक्ट मटकी में डाल देता हूँ। पता नहीं क्यों ये मिथ है या सही है, लेकिन मैंने सुना है कि मटकी में ठंडा पानी डालने से उसके बाद मटकी पानी को ठंडा नहीं करती है। फिर मैं अपनी पानी की बोतल को भरता हूँ और बैठ जाता हूँ फिर से अपनी स्टडी टेबल पर। इस सेशन में मैं इकोनॉमिक्स के ऑडियो नोट्स बनाना स्टार्ट करता हूँ। 40-50 मिनट ऑडियो नोट्स बनाने के बाद मैं थक जाता हूँ क्योंकि इसमें एनर्जी यूज होती है यार, बोलना पड़ता है, मतलब कैसे क्या कंसेप्ट है, कैसे पढ़ना है इसे, ताकि मेरे साथ साथ लोगों को भी समझ आ जाए। मैं अगर लंबे टाइम बाद भी इन्हें पढूं तो मेरे दिमाग में जस्ट रिवीजन हो जाए फास्ट तरीके से। इस प्रकार 7:40 के आसपास मैं अपने इस सेशन को करता हूँ एंड और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेके करता हूँ ब्रश करने के साथ साथ मैपिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। मतलब मैपिंग को ब्रश करने के साथ मैंने हॉबी बना लिया है। अब बहुत अच्छा लगता है। मतलब इंडिया मैप कंप्लीट है, राजस्थान मैप कंप्लीट है, जस्ट 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा और वर्ल्ड मैप भी थोड़े दिन बाद कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने लगेंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। मतलब उसमें देश याद नहीं कर रहा हूँ मैं, इसके साथ मतलब जियोग्राफिकल कंडीशन वगैरह सब कुछ मतलब याद हो रहा है। वहाँ द्वीप, महासागर, मतलब सब कुछ है इसमें। जैसे G7, G20 इन ग्रुप के सदस्यों के बारे में जानकारी मिल रही है, बस इसीलिए। उसके बाद 8 बजे के आसपास मैं अपना फिर से ऑडियो नोट्स बनाने का सिलसिला प्रारंभ करता हूँ। इस सेशन में मैं जस्ट सुन के रिवाइज कर रहा था और मेरी कोई मिस्टेक थी बीच में बोलने में तो उसकी काट छाट कर रहा था। ऑडियो नोट्स बनाते टाइम मैं लगभग किसी चैप्टर का 3 से 4 बार रिवीजन कर लेता हूँ। कैसे बताता हूँ। सबसे पहला रिवीजन बोल के रिकॉर्ड करते समय, दूसरा रिवीजन उसकी काट छाट करते समय, तीसरा रिवीजन जब PDF बनाता हूँ उस टाइम अंडरलाइन करता हूँ, उस टाइम करता हूँ। और इसके बाद भाई साहब लेक्चर जाएगा कहाँ, लेक्चर है कि पहाड़ है, याद होना ही पड़ेगा कैसे भी करके। फिर मेरे को आने लगती है नींद और हमेशा वाली समस्या, इसलिए मैं लाइट ऑफ करके सो जाता हूँ डायरेक्ट। उसके बाद डायरेक्ट उठता हूँ लंच के टाइम। लंच में मैं लेट पहुँचता हूँ लगभग 2 बजे के आसपास, इसलिए सब्जी हो चुकी होती है खत्म। अंकल मेरे को दही डालकर फुसला देते हैं बस। फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ अंकल का। अंकल सोच रहे हैं ये क्या है वे। लंच करने के बाद मैं वापस रूम पर आता हूँ और उसके बाद फिर से ऑडियो नोट्स रिकॉर्ड करता हूँ और फिर मैं राजकोषीय नीति चैप्टर वाले ऑडियो नोट्स को पूरी तरह कंप्लीट कर देता हूँ। हालांकि लास्ट में काट छांट करनी होती है लेकिन फिर भी इतनी तक कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं पूरी तरह से भूल चुका था कि मेरे को ब्लॉग को भी एडिट करना है, फिर भी मैं अपना ऑडियो नोट्स का काम किए जा रहा था। फिर मैं ब्लॉग की एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ लेकिन बीच में अपना कई जगह टाइम लगा देता हूँ। अभी एडिटिंग करते करते ही नाक से खून आने लगा यार। ये सब सरदर्द के दुष्परिणाम है। अब कितना आ रहा है पता नहीं, मेरे मतलब फ्रंट कैमरा नहीं है, बैक कैमरा है तो दिख नहीं रहा है। जस्ट अभी मुंह धो के आया हूँ, लेकिन देखते हैं यार ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, मेरे साथ क्यों आ रही है। आज तो पक्का YouTube की तरफ से सेंसिटिव कंटेंट का स्ट्राइक पड़ने वाला है। या वीडियो होगा डिलीट या फिर रीच कम कर देगा YouTube या फिर हाइड कर देगा, कुछ ना कुछ तो होगा। इसके बाद मुझे कैश की नीड होती है, इसलिए मैं दोस्त के अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर देता हूँ और वो मेरे लिए ATM से निकलवा के ले आता है। अर्थव्यवस्था की बुक, अर्थव्यवस्था सुदृढ़। अरे पैसा वैसा कुछ नहीं है, मेरा कंगाल आदमी हूँ। बस मजाक कर रहा था। इनसे रूम रेंट पे करना है और कुछ और करना है। तो उसके बाद फिर से मैं वीडियो एडिटिंग कर देता हूँ स्टार्ट। तो गाइज अभी मतलब मैंने शनिवार का व्लॉग एडिट करके एक्सपोर्ट पे डाल दिया है। अभी संडे वाला पड़ा है तो वो आज एडिट करूँ या कल करूँ, मुझे कुछ मेरा मतलब मूड होगा तब करूँगा। और पढ़ाई तो करनी ही है
मतलब कभी कभार हो जाता है। और अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी मैं जाके आया था आंटी अंकल को रेंट देने के लिए, वो पैसे लेके आया था, वो सारे रेंट में गए, सारे नहीं मतलब कुछ ज़रूरत थी मेरे को और कुछ गए। तो हमारे क्या होता है कि आंटी और अंकल की मुलाकात हमारी मतलब जब रेंट देते हैं ना तभी होती है, बाकी नीचे रहते हैं, मैं अपने ऊपर रहता हूँ। तो थोड़ा सा बातचीत भी हो गई उनसे बहुत दिनों बाद, मतलब ठीक है कुल मिला के। और अभी ये हो रहा है एक्सपोर्ट, टाइम पता नहीं कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 7:28 और इसको एक्सपोर्ट होते ही उस ब्लॉग को एडिट करना स्टार्ट कर ही देते हैं, फिर मतलब आलस आएगा बाद में एडिट करने में। तो चलिए लोग कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद मैं संडे वाले ब्लॉग को करता हूँ एडिट। कभी कभी मेरे को लगता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, मतलब लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उनके जैसा भी मैं जी सकता हूँ। फिर यार मुझे कुछ दिखता है सामने, उसके बाद मैं ये करता ही हूँ। यहाँ पर एडिटिंग क्लिप का दूसरी बार यूज़ करके आपको बुद्धू बनाते हुए। तो गाइस अभी 9 बज रहे हैं और बीच में मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। 4 बजे मैं अभी व्लॉग एडिट करने बैठा था और अभी 9 बज रहे हैं। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मेरे को खाना खाने जाना है पहली बार तो डिनर करने के लिए, और व्लॉग 2 एडिट किए हैं। तो एक तो अपलोड भी कर दिया और उसको प्रीमियर नहीं किया, बाद में वापस आके प्रीमियर करेंगे। और उसको अपलोड मतलब एडिट कर दिया, वो एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम हो रही है, मैंने जो व्लॉग अपलोड किया है उस पर कॉपीराइट लग गया है। मतलब जब से मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया है उसके बाद कॉपीराइट लग रहे हैं, 2 कॉपीराइट लग चुके हैं। स्ट्राइक नहीं, क्लेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उन वीडियो पर नहीं आएगा। तो अभी चलते हैं डिनर करने के लिए। उसके बाद मैं चला जाता हूँ डिनर करने के लिए। डिनर में होती है आज आलू गोभी की सब्जी और बस सलाद और रोटी, साथ में दाल भी होती है। डिनर करने के बाद वापस रूम पर आके मैं अपने सैटरडे वाले व्लॉग का थंबनेल एडिट कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर अपना फ़ोन पे टाइम वेस्ट कर देता हूँ, फिर आंखों में आई ड्रॉप डाल के सो जाता हूँ। A few moments later. तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 1:57। अभी मैं बिना अलार्म के उठ रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये मेरे को तरीका सही लगा, जाओ नींद आ रही तो सो जाओ, जब मतलब अपने आप उठने का मूड हो। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी नींद ली जाएगी, 7 8 6 7 8, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। जब नींद आए तभी सोना है, पहले नहीं सोना है। तुम कर नहीं हो तुम, ठीक है। देखते हैं, ये ट्राई करते हैं कैसा रहता है। नहीं एक्सपेरिमेंट करो अपने आप पे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करो कि तुम्हें पता चले कि तुम किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। जस्ट गेट अवे यार, जाग रहे हो फिर भी सो रहे हो, कोई मतलब नहीं है। तो अब शुरू करते हैं स्टडी, यानी अब मेरी आँख खुल गई थी अपने आप, इसलिए। उसके बाद मैं 2 घंटे का लंबा सेशन लेता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं वाले चैप्टर को अंडरलाइन करके वीडियो नोट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ और उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ। फिर मैं न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर देता हूँ। न्यूज़पेपर रीडिंग में मैं ऐसा करता हूँ कि पहले मैं पूरा न्यूज़पेपर पढ़ता था, मुझे पता नहीं था कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। उसके बाद अभी एक टेलीग्राम चैनल मिला है जहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है। उसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरे टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें जाओ और पिन मैसेज में चेक करो, आपको वो लिंक मिल जाएगा। उसके बाद न्यूज़पेपर की टेंशन खत्म। लगभग 4 बजे के आसपास मेरा यह सेशन होता है एंड। इस सेशन के एंड होने के जस्ट बाद मैं अपने YouTube करने के नेगेटिव पॉइंट से रूबरू होता हूँ। हालांकि YouTube के प्लस पॉइंट भी बहुत है और नेगेटिव पॉइंट भी बहुत है, लेकिन यह सबसे गंदा नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है और मैं अपना 1-1.25 घंटा वेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यह मिस्टेक दोबारा नहीं करूंगा। यह जयपुर आने के बाद मेरी फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक है। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ मेडिटेशन। आधा घंटा मेडिटेशन करने के बाद पानी पी के चला जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। उसके बाद वापस आके नहाने के लिए चला जाता हूँ। नहाने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ करंट अफेयर का सेशन। थोड़ी देर करंट अफेयर का सेशन लेने के बाद मुझे आने लगती है नींद। इस प्रकार बहुत सारे एक्टिव शेड्यूल के होने के कारण मेरी आज 7-7.25 घंटे की पढ़ाई हो जाती है कंप्लीट। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:30 बजे और अभी आया था हमारी माताश्री का फ़ोन लगभग 3-4 दिन बाद, क्योंकि वो आजकल बिजी रहती है। होता है मतलब फ़ोन नहीं किया, मैंने सोचा कब तक याद करती है, देखते हैं। मम्मी की परीक्षा लेते हैं तो मम्मी 4 दिन बाद कॉल कर रही है। मेरी मम्मी ऐसी है, क्या बोलूँ। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि 7 घंटे की पढ़ाई हुई, 7 घंटे 13 मिनट तो हो गए मेरे को कॉल पर बात करते हुए, मतलब 7 घंटे की लगभग मान लो उतनी हुई है, क्या करूँ। और अब बस वो मेरे को बुला रहा है और थोड़ी देर के लिए सोएंगे और उसके बाद ब्लॉग अगले को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही प्रोडक्टिव। ये कहाँ प्रोडक्टिव है, 7 घंटे तो पढ़ाई की है, क्या प्रोडक्टिव। कोई ना, कल 4 घंटे ब्लॉग एडिट किया था,
और बाकी सारे छोटे मोटे काम लाइक नाक से खून आ गया था। होता है, सब होता है, लेकिन सैड नहीं होना है। सैड होने से उल्टा परेशानी आएगी। 7 घंटे हुई है, अगले में 10 घंटे कर लेंगे, उसमें नहीं होगी तो अगले में कर लेंगे, लेकिन 7 घंटे तो हो रही है। एटलीस्ट मोबाइल पर रील तो नहीं देख रहा, सही है। तो बाय गाइस।